के जंगल में रोज पक्षियों के बच्चों की चोरियां हो रही थी। पक्षी अपने बच्चों को कहीं अकेले आने जाने नहीं दे रहे थे। बच्चे चोरी हो जाने के डर से पक्षी अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे थे। वही टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी बच्ची लूसी को भी इसी डर से स्कूल नहीं भेजते हैं। एक दिन लूसी अपने आंगन में खेल रही थी। लूसी बेटा, मैं काम करने जा रही हूँ, तू यही आंगन में ही खेलना, बाहर कहीं नहीं जाना। ठीक है माँ, मैं यहीं खेलूंगी। उस समय लूसी बॉल से खेल रही थी। अरे ये क्या, मेरी बॉल तो पेड़ की डाल पर चली गई। लेकिन माँ ने तो बाहर निकलने से मना किया है। मैं क्या करूँ, कैसे अपनी बॉल ले आऊँ? ऐसा करती हूँ, जल्दी से मैं ही जाकर बॉल ले आती हूँ, माँ को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लूसी बॉल लेने के लिए पेड़ की डाल पर चली जाती है। तभी उसके पास एक अनजान कौवा आता है। बेटा, क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं? मैं उन्हीं के ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे उनसे कुछ काम है। बेटा, ये चॉकलेट लोगी? नहीं अंकल जी, मैं अनजान लोगों से चॉकलेट नहीं लेती। लेकिन बेटा, मैं तो अनजान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चॉकलेट लो और खाओ, तब तक मैं तुम्हारे पापा से मिलकर आता हूँ। लूसी को चॉकलेट देखकर लालच आ जाता है और वो उसे खाने लगती है। चॉकलेट खाकर लूसी बेहोश हो जाती है। अब वो कालू कौवा उसे गोद में उठाकर वहाँ से भाग जाता है। टुनटुनी अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे लूसी का ध्यान ही नहीं रहता। जब उसे अपनी बेटी का ध्यान आता है तो वो दौड़कर आंगन में आती है। अरे लूसी तो यही खेल रही थी, लेकिन यहाँ नहीं है। वो कहाँ गई? लूसी बेटा, लूसी कहाँ हो? यहाँ आओ। टुनटुनी बंटी कबूतर को फोन पर ये सारी बातें बताती है। बंटी कबूतर दौड़ा दौड़ा घर आता है। टुनटुनी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें तो पता है जंगल में कितने चोर पक्षी घूम रहे हैं, इसीलिए तो मैंने लूसी का स्कूल जाना बंद किया था। अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं अपनी बेटी को? नहीं जी, ये गलती मुझसे हुई है। मेरी लापरवाही की वजह से मेरी बच्ची गायब हो गई। अब मैं ही उसे ढूंढ कर लाऊंगी। अब टुनटुनी चिड़िया पागलों की तरह जंगल के पक्षियों से लूसी के बारे में पूछने लगती है। भाई साहब, आपने मेरी बच्ची को देखा है? नहीं बहन, मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा। तभी टुनटुनी को वहाँ से कौवी आती हुई दिखाई देती है। बहन जी, आपने किसी पक्षी को एक बच्ची को ले जाते हुए देखा है? हाँ बहन, मैंने एक काले कौवे को इधर से जाते देखा और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। टुनटुनी जल्दी जल्दी उस काले कौवे को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ जाती है। थोड़ी देर तक भटकने के बाद टुनटुनी चिड़िया को एक कौवा लूसी को ले जाता हुआ दिखता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे ओ काले कौवे, आप मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हैं? बेटी? किसकी बेटी? कौन बेटी? ये मेरी बेटी है। इसकी तबीयत खराब है और मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। तुम मेरी बेटी की चोरी करना चाहती हो? जल्दी हटो मेरे रास्ते से। मुझे अपनी बेटी को लेकर जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचना है। तुम झूठ बोल रहे हो। घर पर इसके बाबा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ये मेरी बेटी है, इसे मेरे हवाले कर दो। दोनों ही उस बच्ची को अपनी बेटी बता रहे थे। उन दोनों की लड़ाई देखकर जंगल के पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? तुम दोनों इसे अपनी बेटी बता रहे हो। मेरी बात मानो, तुम दोनों चलो मेरे साथ। पास में ही एक बाबा जी हैं, वो तुम्हारी इसमें सहायता कर देंगे और जिसकी बेटी होगी उसे मिल जाएगी। तभी चोर कहता है, हाँ चलो भाइयों चलो। वो सभी उस बाबा के पास पहुँचते हैं। टुनटुनी चिड़िया उस बाबा के पैरों में गिर जाती है। बाबा, मैं एक दुखी माँ हूँ। आज मुझे अपनी ही बेटी को अपनी बेटी साबित करना पड़ रहा है, लेकिन ये चोर मेरी बेटी को अपनी बेटी बता रहा है। बाबा, मुझ पर रहम कीजिए और एक माँ को उसकी बेटी से मिला दीजिए। नहीं बाबा, ये झूठ बोल रही है, ये बच्ची मेरी है। ठीक है, तुम दोनों बहस मत करो, मैं तुम दोनों की समस्या का निवारण कर देता हूँ। तुम दोनों यहाँ लड़ाई झगड़ा बंद करो। ये लो छड़ी और इससे अपनी बेटी को 10-10 छड़ी मारो। कालू कौवा बाबा के हाथ से छड़ी ले लेता है और लूसी को पीटने लगता है। मुझे चोट लग रही है, मत मारो, मुझे चोट लग रही है। लेकिन चोर लूसी को 10 छड़ी पीटने के बाद ही रुकता है। फिर वो छड़ी टुनटुनी चिड़िया लेती है, लेकिन वो लूसी को नहीं मारती। बाबा तुरंत समझ जाता है ये बच्ची टुनटुनी की है। बाबा लूसी को टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। उसके बाद जंगल के पक्षी कालू कौवे पे हमला कर देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। कालू कौवे के जेल में आने के बाद पुलिस उससे पूछती है, अरे ओ कौवे, तूने बहुत पक्षियों के बच्चों की चोरी कर ली है। बता, और पक्षियों के बच्चे कहाँ हैं?
पुलिस के डर से कालू कौआ सब सच बता देता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही और पक्षियों के बच्चों को दूसरे जंगल में रहने वाले कसाई चील को बेच आता था। कालू कौए के सब सच बताने के बाद पुलिस सारे पक्षियों के बच्चों को आजाद करा देती है और कालू कौआ और कसाई चील को उसके किए की सजा मिल जाती है।